एक आम आदमी का सपना। पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। अभी जितनी झीलें, 26 झीलें बनके तैयार हो गई। इन झीलों में मैं कई झीलों पे होके आया, अब वहाँ पे इतनी हरियाली है झीलों के चारों तरफ, इतना खूबसूरत वातावरण है, इतनी शुद्ध हवा है। सर ने कहा था केजरीवाल सर ने कि घर घर पानी जाएगा, देखो रोडों पे भी पानी आ गया। जो सत्ता के नशे में डूबकर भ्रष्टाचार की गर्त में समा गया, यह है अरविंद केजरीवाल की कहानी। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। अगर आप रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। मैं कह रहा हूं अभी 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही आजाद। जिसने बदलाव का नारा दिया लेकिन खुद ही वक्त की कसौटी पर खो दिया आस्था। हरियाणा में जन्मे अरविंद केजरीवाल एक IRS अफसर थे, लेकिन व्यवस्था में बदलाव की चाहत उन्हें आंदोलन की राह पर ले आई। 2011 में अन्ना हजारे के साथ उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन का नेतृत्व किया, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग उठाई। साल 2011 देश भ्रष्टाचार के खिलाफ आग उगल रहा था। अन्ना हजारे के नेतृत्व में जन लोकपाल बिल की मांग को लेकर एक भूकंप आया और इसी लहर में उभरा एक चेहरा अरविंद केजरीवाल। आम आदमी की आवाज बनकर आए इस नेता ने दिल्ली को स्वराज का सपना दिखाया। 2012 में आम आदमी पार्टी बनी। वादा था भ्रष्टाचार मिटाने का। अधिकारी से राजनेता बने केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई। 2013 में दिल्ली की जनता ने उन्हें भरपूर प्यार दिया। वादा था भ्रष्टाचार मुक्त शासन, यमुना की सफाई और ईमानदारी। लेकिन In a high-paced drama, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal was arrested by the Enforcement Directorate. An excise policy-linked money laundering case on यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं, यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों की कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। चुनाव के वक्त मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा, नहीं तो वोट मत देना मेरे को। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, वो कर दूंगा। नाले में तो गंदगी ही होती है। हम लोग का हर चीज का प्रॉब्लम नाला है ना, इसमें सही तरीके हम लोग का ये इसलिए चलता है। कुछ बनाते हम लोग का ये त्योहार नामी है, सब बनाते, तिल लाई दही चूड़ा सब नहा के खाते। आज गंगा स्नान भी है, जो बाहर जाने वाले हैं वो 12-1 बजे रात से गंगा स्नान में नहा कर फिर खाते दही चूड़ा। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर अरविंद, ये आपने 2015 में भी बोला नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर अरविंद, ये आपने 2015 में भी बोला नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं, यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है, किया जाए। सीजन हो, यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं, यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। क्या यह सब सिर्फ एक झूठा सपना था? लेकिन 2013 के दिल्ली चुनावों में नतीजे चौंकाने वाले थे। AAP ने 28 सीटें जीती और कांग्रेस का सफाया हो गया। यमुना नदी की सफाई के लिए हजारों करोड़ आवंटित हुए, लेकिन नदी आज भी गंदगी की मार झेल रही है। सवाल उठे, क्या पैसा सिस्टम में ही गायब हो गया? सारी पूर्वांचली महिलाएं अभी हमारे साथ अरविंद केजरीवाल जी के घर जा रही हैं। वो उनसे सवाल पूछना चाहती हैं कि 7500 करोड़ रुपए जो 10 साल में यमुना नदी की सफाई में लगे वो कहाँ गए। वो सवाल पूछना चाहती हैं कि छठ पूजा पूर्वांचली कहाँ करें। लोगों में बहुत गुस्सा है क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तब तो हाथ जोड़ के आ जाते हैं और जब जरूरत पूरी हो जाती है उसके बाद यमुना नदी का आज ये हाल हो जाता है। सारी महिलाओं का कहना है कि छठी मैया का श्राप लगेगा अरविंद केजरीवाल को। सर, एक टॉपिक था जिसपे रिपोर्ट आई कि तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए 2023 तक खर्च हो गए थे। गलत वो रिपोर्ट वगैरह सारी पता नहीं कौन देता है आपको।
यमुना का मैं बता देता हूँ, यमुना गंदी क्यों है, यमुना मैली क्यों है? यमुना पैसे खर्च नहीं हुए 7,000 करोड़? नहीं, कोई नहीं, 7,000 करोड़ खर्च हुए। कहाँ खर्च हुए? दिल्ली पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये डेटा दिया गया था। कहाँ खर्च हुए हैं? यमुना को लेकर कहाँ खर्च हुए हैं? अब वो तो आप लोग बताओगे, पैसे आप लोग के पास गए होंगे। नहीं, मैं हमारी जेब में गए होंगे। अब वो तो आप बताओ। केजरीवाल पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। जनता के पैसे से बनवाया अपना महंगा सरकारी बंगला। सिल्क कारपेट, बाप रे बाप, ये तो क्वीन विक्टोरिया उस पे चलती थी। सिल्क कारपेट 16,27,690। ये सिल्क कारपेट क्या होता है? कारपेट तो हम देखे, सिल्क कारपेट मतलब मैं समझ नहीं पा। हाँ, सिल्क कारपेट मतलब आप सोचिए, डबल एक्सेल का शर्ट कहाँ से लाते हैं पता नहीं, खुद ही सीख लेते हैं। और वो जो पेन जो लगाते हैं, चप्पल, ये सब करके वो सिल्क कारपेट पे चल के मिनी बार रखे हुए। मतलब ऐसा हमने व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में नहीं देखा होगा, कहीं भी नहीं, न भूतो न भविष्यति। आप सोच के देखिए जरा। आम आदमी की बात करने वाला नेता खुद ही खास बन बैठा। मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके हाथ में है, और अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। तो जो लोग मुझे जेल भेजना चाहते हैं, कमल दबा देना। ठीक है, जैसा आप कहे। जनता को लुभाने के लिए मुफ्त के चिराग जलाए गए। इतनी कठिन परिस्थितियों में पिछले साल कई लोग कहते थे कि अब तो शायद बिजली की सब्सिडी खत्म करनी पड़ेगी इन लोगों को। पूरा पिछले साल भी बिजली भी फ्री रही, पानी भी फ्री रहा, बच्चों का स्कूल भी फ्री रहा, सारे सरकारी अस्पतालों में इलाज भी फ्री रहा, और महिलाओं का बस में सफर भी फ्री रहा। और आने वाले साल में बिजली भी फ्री है, पानी भी फ्री है, अस्पताल भी फ्री है, और बसों में महिलाओं का सफर भी फ्री है। बिजली पानी के वादे हुए, लेकिन हकीकत में दिल्ली का बजट बर्बाद हुआ। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी, फ्रीबीज देश को कर्ज के जाल में धकेल रही है। और फिर झूठ का पर्दाफाश। केजरीवाल के वादे और काम में जमीन आसमान का फर्क। अमेरिका से वॉशिंगटन पोस्ट अखबार से रिपोर्टर आया, उसने इसको देखा और उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने वहाँ पे वॉशिंगटन पोस्ट में खबर छापी, कैन अमेरिका लर्न फ्रॉम दिल्लीज मोहल्ला क्लिनिक्स। पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका कह रहा है कि अमेरिका को दिल्ली से ये सीखना चाहिए। Wake up to reality. मोहल्ला क्लिनिक नाम है इसका, इस इलाके का मोहल्ला क्लिनिक है। नहीं, ये ओपनिंग हुआ ही नहीं। डॉक्टर को छोड़ो, इसमें चूहे होंगे और सब्जी रखी होगी और कुछ भी नहीं। डॉक्टर क्या कंपाउंडर भी नहीं। अभी तक इसमें एक स्टाफ नहीं देखा गया। आपको लगता है इसमें स्टाफ है? बस पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए कि हाँ जी हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया। एरिया बटा हुआ है कबाड़ियों का, मेरा एरिया वो तेरा एरिया है, सब्जी वालों को वो सब्जी वाला। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक कहाँ है? इधर किधर है? वेयर इज? मुझे नहीं दिखाई देता। ये बनाया था, पेपरों में फाइल के अंदर चढ़ा दिया, उसके बाद आज तक ओपनिंग ही नहीं हुई। इसमें कुछ दिखाई नहीं, गेट नहीं लगाया उन्होंने। हाँ से उसने अभी तक इस एरिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो केजरीवाल के लिए कहा जाए हाँ जी अच्छा करा है। सत्ता के नशे ने केजरीवाल को अंधा कर दिया। दिल्ली लिक्विड स्कैम, कृषि कानून विरोध में चुप्पी और पार्टी में बढ़ते अंदरूनी झगड़े, जनता का भरोसा टूटा। 2024 के चुनाव में एएपी की हार ने साबित कर दिया, झूठे वादों का महल अब धराशायी हो चुका है। केजरीवाल की कहानी एक चेतावनी है। सत्ता की भूख इंसान को उसके ही सिद्धांतों से दूर कर देती है। जनता ने सबक सीखा शायद, लेकिन सवाल बाकी है, क्या भविष्य का कोई नेता इस इतिहास से सीखेगा?